वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 जुलाई तक आपके जीवन काल में घटित होंगी 3 बड़ी घटनाएं। ये 3 बड़ी घटनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपके आने वाले पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे। इसलिए आपको इस कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ, पूरे धैर्य के साथ, चित्त के साथ देखना है। कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गतिविधि आपके हाथों से ना हो जाए, कोई ऐसी घटना आपके जीवन काल में ना घटित हो जाए जिसका पश्चाताप लंबे समय तक आपको करना पड़े और आपके साथ साथ आपके अपने जिनकी कोई गलती भी नहीं है उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़े। जी हाँ बंधुओं, होता यही है कि एक व्यक्ति के ऊपर जीवन में मुसीबत आती है तो उसके साथ साथ उसका परिवार, जो कि बहुत मासूम होता है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं होती है, उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा कहीं कुछ आपके साथ ना हो, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2-3 ग्रह स्थितियां अभी प्रतिकूल है कुछ समय के लिए। जुलाई में 9 जुलाई तक गुरु अस्त चल रहे हैं, मंगल के साथ केतु की युति बनी हुई है और राहु अति प्रबल हो चुके हैं, क्योंकि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वो तो लंबे समय तक रहेंगे। फिलहाल गुरुदेव का सपोर्ट आपकी कुंडली को नहीं मिल रहा है, मंगल की एनर्जी शुद्ध नहीं है, पाप ग्रह से दूषित हो चुकी है। तो इन सभी स्थितियों में जीवन में अनिष्ट होने के, गलती करने के बहुत ज्यादा अवसर होते हैं। गलती से ही सही, लेकिन की गई गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, हम आपको जो बता रहे हैं, जो बातें आपको समझा रहे हैं, उन बातों को गंभीरता के साथ समझिए, सुनिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए और उसके बाद जो मुसीबतें आएंगी वो आपकी तरफ आती हुई तो दिखेगी, लेकिन आप अपनी सहज बुद्धि से, अपने बौद्धिक बल से उन मुसीबतों को अपने पास आने से रोक पाएंगे। और यही तो मानव होने का धर्म है। मानव के अंदर भगवान ने यही तो एक सबसे अद्भुत गुण दिया है कि वह योजना बना सकता है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन में आ रही अड़चनों से दूरी बनाने के लिए कर सकता है, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता रहती है। और यही काम हम आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए करने जा रहे हैं। 1 से लेकर 9 जुलाई तक का सटीक राशिफल आपको बताएंगे। 7 भविष्यवाणियां करेंगे जिनमें 70 से 80% तो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेंगे, जैसे आपके लिए ही बनाई गई हैं। और जो ना फिट बैठे तो कोई बात नहीं है, किसी अन्य भाई बंधु के लिए है वो भविष्यवाणियां, उसके लिए छोड़ देना। ऐसा ही तो हम करते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमारे ऊपर अनुकूलता रखती हैं, हम उन्हें उठा लेते हैं, बाकी चीजें अन्य लोगों के लिए। तो बस यही आपको यहां पर भी करना है, क्योंकि ये आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ये आपकी राशि का आकलन है, आपके ग्रहों का आकलन है। इसलिए यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपके अनुकूल ना हो, थोड़ा बहुत आपसे मैच हो। तो अब यदि आपको विशेष तौर पर अपने ही विषय में जानना है, अपनी ही आदि व्याधि समस्याएं, अड़चनों, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। यही तो एक मार्ग है। आपकी कुंडली आपके जीवन भर का नक्शा है, आपके जीवन के भले बुरे की सारी कहानी उसमें लिखी हुई है। और अड़चनें क्यों हैं, इसका मूल कारण क्या है, ये भी बताएगा। ये बिल्कुल आपकी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है कि आपको कौन सा रोग लगा हुआ है आपके शरीर में, वैसे ही कुंडली बताएगी कि आपके जीवन में कौन सा रोग लगा हुआ है। तो उसके लिए नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपका श्रेष्ठतम आकलन करके दे देंगे, आपको उपाय दे देंगे जो कुंडली के अनुसार होंगे, और बस कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन की व्याधियां, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। ये तो होता ही है, जब समस्या समाप्त हो गई तो क्यों नहीं जीवन में खुशियां आएंगी। तो बस ये तो हो गई आपकी कुंडली की बात, आपकी बात। अब इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय जो आज तक कभी फेल नहीं हुए, असफल नहीं हुए। हमने अब तक वो कभी किसी को बताए भी नहीं है, आज बताने जा रहे हैं। इस समय इन उपायों को करने की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये समय और काल आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल है। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, लोग तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं। विदेश जाएंगे, करोड़ों की दौलत मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, घर मकान सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? रातों रात चमत्कार तो नहीं होते। चीजें होने में समय लगता है, होता तो सब कुछ है, परंतु समय और काल की अवधि भी तो होती है। तो ऐसा नहीं है, हम वो बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ। तो इस समय आपको इन 2 कार्यों की अत्यधिक आवश्यकता है, ये 2 उपायों की। जो व्यक्ति इन 2 उपायों को करेगा, उसे दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती है। जी हाँ, इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने इन उपायों को आजमाया है स्वयं के ऊपर भी और
हमारे जानने वाले, हमारे शिष्यों के ऊपर भी, माई के भक्तों के ऊपर भी। इसलिए ये हमारा विश्वास है, कह सकते हैं कि ये हमारा आत्मविश्वास है जो ये कहलवा रहा है, माई के प्रति हमारा भाव है। तो बस आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है, सारी बातों को समझ लेना है। ये केवल आपके ही जीवन की बातें हैं, आप नहीं सुनेंगे समझेंगे तो कौन सुनेगा? ये आपके ऊपर ही तो है, इसका दायित्व अपने जीवन को सुधारना, इसे आगे बढ़ाना, नई दिशा देना। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। माई के लिए भाव प्रस्तुत करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है। इसका प्रमाण है कि ये श्रेष्ठतम कार्यक्रम आप तक पहुंचा है और जो इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा 100% दुखों से मुक्त हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। माई का आशीर्वाद है। यदि पूजा पाठ जो माई का अनुष्ठान चल रहा है नवरात्रि का 9 दिनों का, इसमें भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, फोन करिए। आज ही इस शुभ अवसर को अपने जीवन में लेकर आइए, माई की सेवा में सीधे भाग ले लीजिए। ठीक है, अंतिम दिन नवरात्रि के विशेष महाअनुष्ठान है, उसमें भाग लेने के लिए क्या उसके नियम है, क्या उसका जो तरीके हैं, वो जानने के लिए वीडियो में फोन नंबर है, इन पर फोन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ माई की सेवा के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो बस माई से जुड़ने का सबसे अच्छा मार्ग है। आप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। चलिए बंधुओं, अब यदि भाव गहरा है माई के लिए, इतनी माई की चर्चा सुन ही ली है, तो ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, इसे भी क्यों जाने देते हैं। ये भी तो एक सुनहरा अवसर है कि महामाई अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी पलकों में समाई है, ऐसी महामाई ब्रह्मांड माई की परिवार के हिस्से बनने का सदस्य का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इसे हाथ से न जाने देना। वैसे तो सभी माई के परिवार के ही सदस्य है, लेकिन जो कह देगा, जो भाव प्रकट कर देगा, उसके लिए तो कुछ अलग ही भाव रखती हैं हमारी माँ। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, 7 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक एक भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, इसे यूं ही हाथ से न जाने देना। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज देखो कि बात करेंगे, कुछ नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं, इनसे कुछ पॉजिटिव भी हैं, इसलिए मन खोलकर सुनना है। ठीक है, चीजों का पहले से ही पूर्व अनुमान नहीं लगाना है। गुरु अस्त है, इस वजह से कुछ चीजें नेगेटिव जीवन में जरूर होगी। पहली चीज कि आपका मनोबल जो है ना, वो तो हाई रहेगा, मनोबल में वृद्धि होगी। फिर इसके बाद क्या, आपका मनोबल में तो वृद्धि होगी, लेकिन परिस्थितियां आसपास की ऐसी हैं जो अनुकूल होती नहीं दिखाई दे रही हैं। इसकी वजह से आपके मन में पशुपेश की स्थिति रहेगी, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। एक तरफ तो आपका मन बहुत कुछ करना चाहता है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आसपास का वातावरण, आसपास का क्षेत्र इस बात की अनुमति नहीं देगा। इसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, अपने निर्णय पर ही शक होगा, अपनी योग्यता पर ही शक वहम हो सकता है, अपनी बातों पर भी आप डिग जाएंगे, यानी टिके नहीं रह पाएंगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं आप में ही तो कोई कमी नहीं है, आपने ही कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, आप ही तो कुछ गलत करने के विषय में, यानी कि कोई गलती करने के विषय में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के आपके सेल्फ डाउट आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा। दूसरी चीज की मानसिक ऊर्जा भरपूर है, मनोबल ऊंचा है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा ये थोड़ी सी कम रहेगी। देखो ऊर्जा तो खूब है, देखो एक होता है ऊर्जा
जिसको कुछ भी कर लो, कोई काम दे दो कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, वो तो रहेगी। लेकिन आलसपन का भाव, गति धीमी, यानी शारीरिक कार्यों की गति धीमी, आलसपन का भाव आपके शरीर में निश्चित तौर पर महसूस होगा। शरीर में भारीपन महसूस होगा, सिर में भी भारीपन, आलस महसूस होता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलस में डूब जाएंगे, बैठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। नहीं, आपके शरीर में बेशक आलस रहे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि मनोबल ऊंचा है, तो आप क्या करेंगे? आप समय का सदुपयोग करेंगे, बेहतरीन प्लानिंग करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी कमजोरियों के विषय में बात करेंगे, अपनी योग्यता, अपनी जो योजना है उसे और पुख्ता करेंगे। यानी आत्म मंथन की स्थिति में रहेंगे, सोच विचार करेंगे, योजना पर विचार करेंगे और समय का सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे। ये तो आप वैसे हमेशा ही करते हैं। जब भी आप खाली बैठते हैं तो विचारशील हो जाते हैं, समय बर्बाद तो नहीं करते, विचारों में ही समय उपयोग करने लगते हैं। ये आप करेंगे, अभी भी आप यही करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आप अब ये जो समय रहेगा 1 से लेके 9 तारीख तक का, इसमें आप थोड़े धार्मिकता का अनुभव करेंगे, भगवान के प्रति जुड़ाव का अनुभव करेंगे। कोई व्यक्ति होगा जो आपको प्रेरित करेगा, भगवान की तरफ आकर्षित करेगा, धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप पूजा पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान, विशेष प्रकार की पूजा आप करते दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मन इससे आपका शांत होगा, अच्छा होगा और ये बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, आप ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आपके जीवन में आपकी खुशियों का मार्ग, आपकी उन्नति का मार्ग, आपकी सफलता का मार्ग भगवान के घर के, यानी कि मंदिर के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि धर्म के राह पर जब आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ये बात आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इस वजह से आपके मन में धार्मिकता का भाव अंकुरित होगा, उत्पन्न होगा और आपकी रुचि बढ़ेगी। आप विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान भी करने की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर ये होगा कि जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनकी रोजगार की तलाश पूरी होने जा रही है। उन्हें नौकरी मिलेगी, ऑफर मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है और वो समस्या ये है कि नौकरी अवसर आपके मन के अनुरूप नहीं होंगे। जी हाँ, अब इस चक्कर में होता यह है कि आप और बेहतर अवसरों की तलाश में उस अवसर की अनदेखी कर सकते हैं जो आपके सामने है, आपके हाथ में, जैसे आप ले सकते हैं। ये चीज जो है इसे समझना बहुत आवश्यक है। देखो, वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझाई जा सकती हैं, लेकिन वीडियो में समय की सीमा रहती है, इसलिए आपको सिर्फ कुछ शब्दों में समझाते हैं कि जो हाथ में मिली उसे ही अपना लेना चाहिए। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ये कहावतें हैं और ये कहावतें चरितार्थ हो जाती हैं कभी कभी आपके जीवन में कि जो मिला उसका तो नहीं है ख्याल और जो नहीं मिल रहा उसके लिए है बेहाल। जी हाँ, तो वो नहीं करना है आपको। जो भी नौकरी के अवसर मिलती हैं उन्हें पकड़ लीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में आगे जब तरक्की करेंगे और भी अवसर मिलेंगे। फिलहाल यहाँ से तो आप हटेंगे, तो जो अवसर मिले उन्हें आपको अपना लेना है। बेरोजगारों की रोजगार के अवसर बनेंगे और ये अच्छे अवसर हैं, तो इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुछ अनावश्यक खर्चे, यानी अचानक से आने वाले खर्चे आपको परेशान करेंगे, आपका बजट खराब करेंगे। इसमें आपको करना यह है कि अपने बजट का ख्याल रखें, जो जरूरी है केवल वहां ही पैसा खर्चा करें, जरूरत से अधिक और बिना मतलब की चीजों में कोई खर्चा ना करें, क्योंकि आने वाले समय में खर्चा आपकी ओर आ रहा है। बजट आपको चाहिए, फिर आपको उधारी लेनी पड़ेगी, कर्जे में आप आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी चीजों को संभाल कर रखें, अपने बजट को बनाकर रखें, किसी के भी भरोसे आप ना रहें। फिजूल खर्ची में बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, सोच समझकर पैसे को खर्च करें, क्योंकि 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में आपके ऊपर एक खर्चा, अचानक से खर्चा आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, सेहत की। तो देखो, अचानक से शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द शुरू हो जाएगा और दर्द बहुत ज्यादा होगा, आपको परेशानी बहुत होगी। हो सकता है कि हॉस्पिटल तक जाना पड़े या फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ जाए। ठीक है, बाकी इस समय आप अपने चित्त को, मन को शांत रखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी यानी योग, प्राणायाम, अध्यात्म में भी अपनी रुचि जगाएंगे। इसकी वजह से आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खानपान और यात्राएं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी एक बात को लेकर अनजाना डर भय आपको लगातार सताएगा, जिसकी वजह से रात्रि में
नींद लेने में आपको परेशानी होगी। कुछ ऐसे भी आपकी राशि के जातक होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी आपको नजर लग जाती है, बहुत जल्दी आपके जीवन में नकारात्मकता आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे में इन जातकों को रात को नींद में बुरे सपने आ सकते हैं, नींद में ये डर सकते हैं और हो सकता है कि इन्हें नींद एक बार खुल जाए रात में तो फिर नींद आए ही ना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके विषय में नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें, नींद से इसका क्या संबंध है, खान-पान से, जीवन से और जीवन के उतार-चढ़ाव से इसका क्या संबंध है, इसके विषय में हम आपको एक विशेष कार्यक्रम बनाने वाले हैं। उस विशेष कार्यक्रम में हम आपको सटीक संकेत और उसके सबसे शक्तिशाली उपाय, यानी आप स्वयं ही एक तांत्रिक की तरह, लेकिन सकारात्मक सात्विक तांत्रिक की तरह अपने जीवन का सारा दुख, सारी नेगेटिविटी दूर भगा पाएंगे। इतना शक्तिशाली उपाय क्रिया ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से आपको हम देने वाले हैं। तो उस कार्यक्रम का आप इंतजार करें, वो कार्यक्रम हम आपको विशेष तौर पर बनाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे जातक हैं आपकी राशि के जिन्हें नींद लेने में परेशानी बहुत ज्यादा होगी, डरावने सपने आएंगे और एक बार नींद खुल गई तो उसके बाद नींद आएगी नहीं। उपाय समाधान अगले कार्यक्रम में बताएंगे, इसमें नहीं, अभी फिलहाल समस्या के विषय में बता रहे हैं। अब यहाँ तक सारी बातें हमने आपको कर ली कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या काम है, अच्छी बुरी सारी घटनाओं के विषय में आपको बताया। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे नेगेटिव बहुत ज्यादा बताया है, तो आप अपने जीवन को जरा उठाकर देख लीजिए। जीवन में आपके ही नहीं, लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, पॉजिटिविटी कम रहती है। आप दिन में हंसते दिन में 2 या 1 बार हैं, लेकिन आप सख्त चेहरा लेकर या टेंशन और तनाव की स्थिति में दिन भर रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी का ही तो प्रभाव है। तो ये चीजों को इस तरह नहीं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दिल जीतने का इरादा नहीं है हमारा। हम आपको बताएंगे जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो जीवन का कड़वा सच है, वो आपको बताएंगे। जो मान लेते हैं, यकीन जानिए, जो मान लेते हैं और जो इन उपायों को कर लेते हैं और माई के लिए भाव उत्पन्न कर लेते हैं, उन लोगों का उद्धार होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, हजारों ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं। अब हम अगर प्रमाण पत्र देना शुरू करें तो 10-20 कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, दिन भर का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, जिसमें प्रमाण भी हम आपको दे देंगे कि लोगों के जीवन में कैसे खुशियां आई, कैसे माई के आशीर्वाद से उनके जीवन में उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बातें बस ऐसे ही हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी रहता है। बाकी अगर आपको अपनी जिद करके बैठे हैं कि कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मानते, हम तो ये है वो है, कोई बात नहीं, वो भी करते रहिए, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। फिर उसके बाद उसे हासिल क्या होगा, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ठीक है, तो वो आपका अपना निर्णय रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वो 3 बड़ी घटनाओं के विषय में जिनके विषय में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सबसे पहली घटना कि किसी अनैतिक कार्य को करने का माहौल तैयार होगा आपके जीवन में। घूस रिश्वत लेने का या किसी प्रकार का अनाचार, अन्याय या फिर किसी प्रकार का व्यभिचार करने के पूरे अवसर मिलेंगे, लालच मिलेगा और आपको लगेगा कि ये कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये आपको करना नहीं है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि ये आपकी परीक्षा है। इस प्रकार का वातावरण आपको बनेगा, आपके सामने आएगा, लेकिन आपको इसकी अनदेखी करनी है और अपनी नैतिकता पर ही टिके रहना है, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी कुंडली आती है हमारे पास, वो कहते हैं गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, नौकरी से सस्पेंड हो गए हैं, हम क्या करें, हमारा कुछ करिए। कोई कहता है हमारा व्यापार डूब गया गुरुजी, दुकान बंद होने वाली है, कुछ करिए, क्या करें। फिर हम उनसे जब कहते हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, लेकिन ये शर्त यही है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं नहीं गुरुजी हमने रिश्वत ली थी। कोई कहता है कि नहीं गुरुजी हमने घटिया सामान, नकली चीजें बेची थी, यानी गलत काम किया था। तो आप समझिए कि जो गलत काम करेगा वो तो रोएगा ही, परेशान होगा ही। यही तो कर्म का भी सिद्धांत है, धर्म का भी सिद्धांत है। तो आपको ये काम नहीं करने हैं। इनके अवसर, मौके जरूर बनते हैं जीवन में, तभी तो लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, कहाँ ऊपर आसमान में नहीं, वो हम सबके जो ऊपर है, हम सबसे ऊपर स्थित है ईश्वर ब्रह्म, वो सबको देख रहा है, सबका न्याय अन्याय का हिसाब कर रहा है। ठीक है, सावधान रहना है। दूसरा कि अहंकार का भाव मन में उत्पन्न होगा, जिससे आपके काम बिगड़ेंगे, आपके अपनों से रिश्ते खराब होंगे। तो अपने मन में किसी भी बात को लेकर कोई अहंकार नहीं, किसी बात को लेकर कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है। और बेहतर है कि शांत रहें, जितना मन है उतना ही
लोगों से बात करें, ठीक है। किसी प्रकार का घात, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, छल आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको सावधान रहना होगा। आँखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। और सबसे बड़ी बात कि मन किसी बात को लेकर बेचैन रह सकता है, घबराहट रह सकती है, डर रह सकता है, तो थोड़ा अपने आत्मविश्वास को सही दिशा दें, धर्म की ओर ले जाएँ, भगवान की शरण में जाएँ, महामाई की शरण में आएँ। आपको वहाँ से निडरता का अभयदान प्राप्त होगा माई की ओर से। अब बात करते हैं 2 उपायों की जो हमने शुरुआत में बताए थे। तो सबसे पहला उपाय, आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु जो है वो अभी अस्त है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ें हैं कि जब भी आपको समय मिले 1 तारीख से लेके 9 जुलाई के बीच में गाय को रोटी खिलाएँ, घी चुपड़ कर रोटी खिलाएँ और उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दें। ये रोटी गाय को अवश्य खिलाएँ और साथ ही साथ थोड़े से कच्चे आलू जिन्हें बीच में से काट लें और उसमें थोड़ी-सी हल्दी लगा दें, चुटकी भर हल्दी लगा दें और वे कच्चे आलू भी गाय को खिला दें। इससे आपका गुरु, बुध और शुक्र तीनों ही अनुकूल होंगे और गुरु की आपकी कुंडली को गुरु का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप ज़रूर करें, लगातार कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जब भी आपको अवसर मिले ये काम आप कर लें। लगभग 1 से लेके 9 दिनों में जो समय और काल है उसमें 3-4 बार तो इस क्रिया को आप कर ही लें। इससे गुरु का बल बढ़ेगा और आपकी कुंडली को गुरु का सपोर्ट मिलकर आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएँगे। दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं कि एक मंत्र है जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर अपने बाजू पर बांध लें, ठीक है। भोजपत्र पर लिखें, इस मंत्र को 9 बार लिखना है आपको, ठीक है। कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। माँ बगलामुखी की पूजा करें शनिवार के दिन और इस मंत्र को आप लिख लें। भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखें और अष्टगंध की स्याही का प्रयोग करें। थोड़ी सी उसमें केसर भी डाल दें या हल्दी डाल दें। उसके बाद आप इस मंत्र को 9 बार लिखें। इस मंत्र को, ये माँ बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र है, हम यूं नहीं बोलेंगे। मंत्रों को इस तरह बोलना निषेध है। तो आपको ये मंत्र लिखना है, 9 बार लिखना है छोटे-छोटे अक्षरों में। उसके बाद इसे लपेट कर पीले धागे से बांध देना है और इसे पीले कपड़े में लपेट कर अपनी भुजा पर, पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा पर, स्त्री हैं तो बाईं भुजा पर बांध लें। यह कभी दूषित नहीं होता है, लेकिन यह आपके आसपास एक विशेष कवच, रक्षा कवच बना देगा, जिसे बालगा कवच कहते हैं। माँ बगलामुखी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, विश्व सारोद्धार तंत्र से लिया गया है, जिसमें माँ शक्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ को इस उपाय के विषय में बता रही हैं। और भी बहुत कुछ है उसमें, केवल यही नहीं है, लेकिन उसका एक अंश मात्र, एक छोटा सा उपाय ये है। इसे आप करके देखिए जरूर, परिणाम तुरंत आपको महसूस होंगे। तुरंत जैसे ही आप बांधेंगे, तुरंत कुछ ही समय में आपकी मानसिकता बदलेगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपके आसपास का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस इन उपायों को करिए, बाकी अपना ख्याल रखिए। समय चाहे जैसा भी हो, आपको शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है और भगवान की भक्ति में लीन रहना है। महामाई पर पूर्ण विश्वास भी रखना है, क्योंकि आपका उद्धार तो माई के हाथों ही होना है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।